हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ केमिस्ट्री की बहुत ही मजेदार क्लास, जिसमें हम करेंगे आईयूपीएससी के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो बहुत ही बेसिक होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 3,4 डाईइथाइल 3,4 डाईमिथाइल और हेप्टेन। स्ट्रक्चर में आईयूपीएससी नेम दे रखा है, स्ट्रक्चर का बताना है, स्ट्रक्चर बताना है कि क्या होगा। आईयूपीएससी ने दे रखा है, स्ट्रक्चर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले हेप्टेन, हेप्टेन यानी 7 कार्बन। तो यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन बना दिए। 7 कार्बन है, जिसमें क्या है कि ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, जिसमें बोल रखा है कि 3 और 4 पे डाई डाई इथाइल, डाई इथाइल होना चाहिए। तो ये 3 पे डाई इथाइल कि C2H5, और ये हो जाएगा 4 पे C2H5। 3 और 4 पे डाई इथाइल हो गया, और 3 और 4 पे डाई मिथाइल, तो ये हो जाएगा CH3 CH3, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर कार्बन से पूरा बना देते हैं कि CH3 CH2, ये भी CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, और ये हो जाएगा, ये क्या होगा, मिथाइल ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप। तो अपना आईयूपीएसी नेम हो गया कि 3 और 4 पे डाई इथाइल, 3 और 4 पे डाई मिथाइल हेप्टेन। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एराइल अल्काइल हैलाइड। इसमें से दे रखा है कि स्ट्रक्चर में से कौन सा एग्जांपल है कि एन अल्काइल हैलाइड का है। तो एन अल्काइल हैलाइड क्या होता है कि बेंजीन की चेन पे कोई हैलाइड हो, कोई भी हैलाइड उपस्थित हो। तो यहाँ पर देखो पैराक्लोरोटोल्यूइन, पैराक्लोरोटोल्यूइन नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं दूसरे पे कि क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन नहीं होगा। कि इतना इसमें बोला है कि बेंजीन के ऊपर फ्लोरो, तो यहाँ पर अपने को एराइल हैलाइड बोला है, एराइल हैलाइड बोलेंगे। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग ऐसे नहीं होगा, एल्काइल क्लोराइड में नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो है बेंजीन क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे कि ये बेंजीन, उसके ऊपर क्लोराइड क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरह कि गिव नेम आईयूपीएससी, मतलब गिव द स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर दे रखा है, आईयूपीएससी नेम बताना है यहाँ पर। तो एक तरफ क्या है कि 1 2 3 4, 4 यानी ब्यूटाइल, और ये है इथाइल। तो यहाँ पर अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी कि 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल, 2 इथाइल साइक्लो, और कितने 4 कार्बन की चेन है, जो हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 ब्यूटाइल 2 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कि गिव इट्स आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम बताना है, स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चंस में कि नेमिंग करेंगे पहले 1 2 3, और ये हो जाएगा मिथाइल। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी कि 1,1 2,2 3,3 1 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो ये हो जाएगा हेक्सा, 6 हेक्सा। और ये पूरा हो जाएगा साइक्लो, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा जो है प्रोपेन का। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी कि 1,1 2,2 3,3 हेक्सा साइक्लो प्रोपेन। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी क्लासिफाइड एन एराइल हैलाइड। इसमें से बताना है कि एराइल हैलाइड कौन सा होगा। एराइल हैलाइड मैंने बताया अभी कि बेंजीन के ऊपर
कौन भी एलाइड ग्रुप हो। तो यहाँ पर देखते हैं CH2 आ गया बीच में, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर CH2 आ रहा है, यहाँ पर CH3 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें बेंजीन के ऊपर क्लोराइड है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ CH2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अपने यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उसमें दूसरे में है कि क्यूमीन इज, ऑप्शन में दे रखा है कि कौन से में क्यूमीन होगा, स्ट्रक्चर दे रखा है, फिर से बताना है कि क्यूमीन क्या होता है। तो पहले तो क्यूमीन होता क्या है कि बेंजीन के ऊपर, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल समूह जुड़ा होता है, जिसे कहते हैं क्यूमीन। इंग्लिश में नाम दे रखा है, यहाँ मैं हिंदी में लिख देती हूँ, हिंदी में भी इसे क्यूमीन ही कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल समूह जुड़ा होता है, उसे कहते हैं क्यूमीन। तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है नहीं, सेकंड ऑप्शन में देखते हैं CH3 आइसोप्रोपाइल समूह जुड़ा होता है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल समूह जुड़ा है, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है नहीं, फोर्थ भी नहीं है। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बताना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एरोमेटिक यानी बेंजीन चेन, एरोमेटिक यानी बेंजीन चेन। यहाँ बेंजीन तो है पर बीच में नाइट्रोजन है, तो ये होगा नहीं। फिर देखते हैं यहाँ पर भी नहीं होगा, बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी दो बेंजीन चेन जुड़ी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा साइक्लोऑक्टेन, जो होगा नहीं। ये है बेंजीन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कौन सा है इसमें से, ऑप्शन में बताना है कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड मतलब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड मतलब 1 Br 2 कार्बन चेन से जुड़ा हो। तो यहाँ देखते हैं, इसमें से पहले देखते हैं कि आइसोब्यूटाइल, देखते हैं आइसोब्यूटाइल, ये रहा कार्बन, ये हो रहा है CH3, यहाँ पर भी CH3, ये हो गया आइसो, ब्यूटाइल 1 2 3, क्लोराइड है, क्लोराइड 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक Cl, ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड। तो ये क्या हो रहा है 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे है, तो यहाँ पर अब ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री पे है, 1 डिग्री का नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में 2 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर फिर ऑप्शन आइसोपेंटाइल, फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड भी बना देते हैं कि कार्बन। फिर यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ CH2 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 डिग्री पे हुआ, और ये हो जाएगा आइसो पेंटाइल क्लोराइड, ये 1 डिग्री पे हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। 3 पे देखते हैं कि नियो पेंटाइल क्लोराइड, ये एक CH3, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, एक CH2, तो 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा क्लोराइड, तो क्लोराइड ये भी 1 डिग्री हुआ, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर ये देखते हैं लास्ट ऑप्शन है कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसो पे भी ये CH3, CH3 1 2 3, और यहाँ पर क्लोराइड, तो इस क्लोरीन से 2 कार्बन, एक CH3 एक CH3, इस कार्बन से जो मतलब हेलोजन के पास वाले कार्बन से 2 कार्बन चेन जुड़ी हुए, उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल समूह। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि हेलोजन के पास में एक कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन समूह जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं 2 डिग्री हेलोजन। तो यहाँ पर हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द काइंड ऑफ आइसोमर। यहाँ से पूछ रखा है, यहाँ पर 2 चेन दे रखी है, फर्स्ट और एक सेकंड, इसमें से बताना है कि कौन सा
इनमें से गिवन कंपाउंड्स में से बताना है कि कौन सा आइसोमर होगा दोनों में से। तो यहाँ पर बताना है कौन सा आइसोमर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर, एक 1 पे 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक पर 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक पे 1 2 पे है और एक 3 पे है। यहाँ 2 पे है, यहाँ पर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पोजीशन चेंज की है कि 2 पे था ट्रिपल बॉन्ड, जो वहाँ दूसरी चेन में 3 पे है। तो यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। यही अगर चेन आइसोमर का होता है तो चेन आइसोमर में क्या होता है कि जैसे कि एक तरफ ये चेन है, CH3, और ये फर्स्ट है और इसके सेकंड क्या बनाते हैं कि CH3। इस बार हो जाएगा ये Br, ये CH2 तो यहाँ पर सेकंड में इन दोनों में से अगर क्वेश्चन में होता कि कौन सा आइसोमर होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में से इसमें होगा कि चेन आइसोमर होगा, क्योंकि इसमें से 1 पे है ब्रोमो और यहाँ पर 2 पे ब्रोमो है, और ये भी पोजीशन होगा। हालांकि ये भी पोजीशन होगा, चेन में तो पूरी चेन चेंज हो जाती है। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में राइट आईयूपीएसी नेम, इसमें से बताना है कंपाउंड दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें से बताना है कि आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो अपने आईयूपीएसी नेम में देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोक्सी है, एक तरफ ब्रोमो है और एक तरफ नाइट्रो है। और नाइट्रो और ब्रोमो में से अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो पहले आएगा फिर नाइट्रो आएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो और ये हो जाएगा फिनॉल। तो इसका एबीसी नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो फिनॉल। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, स्ट्रक्चर दे रखा है, आईयूपीएसी नेम बताना है। तो एक तरफ क्या है, ब्रोमो है और दूसरी तरफ क्या है, डबल बॉन्ड है। कितने पे, 1 2 पे डबल बॉन्ड है। तो इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा ब्यूट और 2 इन डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे। तो ये हो जाएगा 2 इन। तो अपना ऑप्शन देखते हैं, 4 ब्रोमो होगा नहीं, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें से बताना है कि कौन सा आईयूपीएसी नेम सही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 5 6। ये क्यों दिया, क्योंकि एक तरफ ब्रोमो है और एक तरफ हाइड्रोक्सी है। तो यहाँ पर ब्रोमो को पहले अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो पहले आएगा। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी 6 हाइड्रोक्सी। ये हो जाएगा साइक्लो, फिर साइक्लो हेक्सेन और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा
हेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो 2 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि 2 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि क्या है, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, इसमें से आईयूपीएसी नेम बताना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,3 पे है 3, और ये हो जाएगा डाई ऑल, ये डाई ऑल में हो जाएगा 1,2 1,3 डाई ऑल। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में है कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा है, आईयूपीएसी नेम बताना है। इसमें से एक तरफ दे रखा है मिथाइल, एक तरफ मिथाइल दे रखा है, एक तरफ दे रखा है ब्रोमो। तो इसकी होगा 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा, ये होगा 2,4 डाई ब्रोमो। जी अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो पहले आएगा फिर मिथाइल आएगा। तो ये 2,4 डाई ब्रोमो 1 मिथाइल, और ये हो जाएगा बेंजीन। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2,4 डाई ब्रोमो 1 मिथाइल बेंजीन। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहाँ पर। और बताना अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, और आपको क्लास कैसी लगी वो भी जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।